हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग विद निशा। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, एसआईपी वर्सेस लमसम। इन दोनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेस्ट होगा इसको समझेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपको एक बोनस टिप्स भी मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लमसम के फर्स्ट एग्जाम्पल में हम टाटा मोटर्स का एक स्टॉक लेते हैं। आज से 10 साल पहले फरवरी 2014 को जहां टाटा मोटर का एक शेयर 376 रुपये का था, अगर हमने उस समय इस स्टॉक में लमसम अमाउंट 1,20,000 रुपये से 376 के भाव से 319 शेयर बाय करते तो इस स्टॉक में अप एंड डाउन बोथ साइड का मूवमेंट आता है। पर ये स्टॉक दिसंबर 2022 में भी इसी प्राइस पर मीन्स 376 रुपये पर ही मिलता। उसके बाद ये अप मूव दिखाता है और 938 के रेट पर फरवरी 2024 पर ट्रेड कर रहा है, जो आपको लगभग 151% का रिटर्न देता है। और 938 के भाव से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 3 लाख होता है। अब हम आपका रिटर्न CAGR कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं, जो आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस स्टॉक में हमें 9.6% का ईयरली रिटर्न मिलता है। अब हम लमसम को इसके सेकंड एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके लिए हम एक स्टॉक चूज करते हैं MRF। 2014 में MRF के एक शेयर का प्राइस था 17,358 रुपये। अगर हम 2014 में ही 1,20,000 का लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं MRF में और 7 शेयर को बाय करते हैं, तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शेयर का जो प्राइस है वो अप एंड डाउन प्राइस में मूवमेंट किया है, बट हमारे बाइंग प्राइस से नीचे नहीं आया है। फरवरी 2024 मतलब 10 साल के बाद इसी शेयर का जो प्राइस है वो 1,48,054 रुपये का हो गया। इस समय हमें 960% का रिटर्न मिला और हमारा अमाउंट 10,36,000 हो गया। CGAR कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने पर हमें 24% का ईयरली रिटर्न मिला। अब हम SIP को एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके लिए टाटा मोटर्स का स्टॉक पिक करते हैं। टाटा मोटर्स में 2014 में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 से स्टार्ट होता है, जो कि अगले 10 सालों तक चलता रहता है और हमारा टोटल अमाउंट 1,20,000 SIP में भी इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शेयर का जो प्राइस है बहुत बार इस ग्रीन लाइन से नीचे आया है और ये वही लाइन है जहाँ हमने पिछले एग्जाम्पल में लमसम अमाउंट 1,20,000 इन्वेस्ट किया था। SIP के इस केस में स्टॉक प्राइस 376 रुपये से नीचे था और जब स्टॉक प्राइस 200 रुपये से 100 रुपये तक गया तब भी हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा स्टॉक अच्छे प्राइस में एवरेज होता गया। जो लमसम के केस में 2014 से 2019 तक हमें कोई रिटर्न नहीं मिला था, इस SIP में हमें इसका फ़ायदा होगा और इस केस में हमें लमसम से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मगर MRF के केस में लमसम सही निकलता, क्योंकि इसमें SIP हम करते भी तो ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही था और 2014 के प्राइस के पास नहीं आया, तो हम इसे SIP में भी लगातार इसको हाई रेट पर ही बाय करते रहते। SIP का रिटर्न भी ठीक होता पर लमसम से कम ही होता। अब आप समझ पाए होंगे कि SIP हो या लमसम, दोनों का ही रिटर्न अच्छा होगा जब सही समय पर सही स्टॉक में SIP या लमसम करें। तो आप चाहें तो स्टॉक के बदले म्यूचुअल फंड में भी SIP या लमसम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, तो आपका जो रिटर्न है वो सेफ हो जाता है। स्क्रीन पे ग्रो ऐप के कुछ 4 से 5 स्टार रेटिंग वाले कुछ म्यूचुअल फंड शो हो रहे हैं, जिसका 5 ईयर में एवरेज एनुअल रिटर्न है आपको ग्रीन बॉर्डर पे दिख रहा होगा। आप चाहें तो हम म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो और बनाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस पर्पस के लिए सही रहेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने एक बोनस टिप्स के बारे में डिस्कस किया था, अब बात करते हैं उस टिप्स पर। अगर आपको ये समझना है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब और किस टाइम पर
करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इसको समझने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें 50 EMA मीन्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना होगा और ऑल टाइम निफ्टी का चार्ट ओपन करना होगा। इसमें टाइम फ्रेम 1 मंथ सेलेक्ट करना होगा। स्क्रीन पर आपको ब्लू लाइन ड्रॉ हुई दिख रही है। जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, सब मार्केट में पैसा लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन या क्रैश आता है तो वहाँ जाकर लोग अपना स्टॉक बेचने लग जाते हैं, पोर्टफोलियो खाली करने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि करेक्शन के बाद मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स में मार्केट ब्लू लाइन तक आ जाती है, मीन्स 50 EMA की लाइन तक आ जाती है। तो मार्केट का ब्लू लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर से बुलिश हो जाती है। तो ये वही समय होगा जब निफ्टी 50 इंडेक्स ब्लू लाइन को टच करेगी या उसके आसपास होगी, जब आप मार्केट में अपना लंप सम अमाउंट लगा सकते हैं या अगर आपकी कोई SIP चल रही हो तो उसमें SIP का अमाउंट आप बढ़वा सकते हैं ताकि आपको मार्केट करेक्शन के टाइम पे फ़ायदा हो सके। अब आप सही से समझ पाए होंगे कि मार्केट में सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही आप SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों टर्म को समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।